1193 में भारत में एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जहाँ पर दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 473 में सम्राट कुमारगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अमेरिका, चीन, तुर्क, कोरिया और कई देश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते थे और यहाँ पर 2,000 से ज्यादा शिक्षक मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चों को गणित, विज्ञान, खगोल, चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक थी। और यह सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थी, ये तो ज्ञान का सागर था। नालंदा विश्वविद्यालय में हर सुबह बच्चों को योगा और प्राणायाम जैसे आसन करवाए जाते थे और शाम को भी उनको अलग अलग विषय पर ज्ञान दिया जाता था। और कहा जाता था कि यहाँ पर आके जिसने एक बार विद्या ले ली उसके अंदर ज्ञान की कभी कमी नहीं होती। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत तो उसकी धर्मगत लाइब्रेरी थी। यहाँ पर लाखों पुस्तक ऐसे थे जो हस्तलिखित और पांडुलिपि में लिखे गए थे और कई पुस्तक की थप्पियां तो इतनी बड़ी थी कि वो 9 मंजिलों तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। फिर आता है 1193। तुर्क सेनापति बख्तियार सिंह जी अपनी सेना को लेकर बिहार पहुंच गए थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया था। उन्होंने वहां पर मठों को नष्ट कर दिया था और वहां पर विद्वानों पर हमला कर दिया था और पूरी लाइब्रेरी पर आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों पुस्तक ऐसे थे जो हस्तलिखित और पांडुलिपि ग्रंथ में थे, इसलिए आग इतनी भयानक थी कि कई महीनों तक आग बुझी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में इससे पहले कई बार हमले हो चुके थे, परंतु इस बार जो हमला हुआ उसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय कभी अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं आ पाई और सदियों का ज्ञान सिर्फ कुछ मिनटों में आग में बदल गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी वो मानव के सबसे बड़े ज्ञान हानियों में से एक। नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी उसमें दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय आज खंडेरों में दिख रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडेरों आज भी यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइड में आज मौजूद है। तो सिखाता है कि अगर पुस्तकों का ज्ञान मिट जाए तो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं परंतु कई सदियों तक इसका असर दिखता है। दोस्तों, अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद होती तो दुनिया कितनी अलग होती। दोस्तों, मैं आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल स्टोरी लाता रहूंगा, तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला तो आप जाएंगे। अपने अगले वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत।